जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था। जोगी रंग मीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलुकदास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे। अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो या भाव से जा रहे हैं। श्री मलुकदास जी का भाव है, सब लोग गाओ, बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंदगांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है मधुमंगल श्रीधामा, ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों? हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों? किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलुकदास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो। जोगी रंग भीनाया ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई? तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह! ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए। लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे। जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने। अलख निरंजन डमरू बजामे, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्म पत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा? अपनी मत पूछो, हमारी श्यामा जी की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जी का, वो प्रधान है। सब सखियां गई। बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है। हमारी आयु कितनी है? हाँ ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जी ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखनो है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो। नेक वाक्य बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगो भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ।
जोगी को पकड़ करके ले गए। इतने में ही श्री वृषभानुनंदिनी पधारी सन्मुख। और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखे, बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी, ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आम है, आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते, अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं। उनको तो सब पता हो, बरसाने में ठाकुर जी आ जाएं, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए। किशोरी जी भी समझ गई ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दियो जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो। यदि वासे किशोरी जी की उपमा बढ़ जाए तो समझ जाइयो कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी। अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, सो करके आई किशोरी ठाकुर जी पर नेक थोड़ा प्रहार करवे के काजे। इतने में ही ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लियो और जोर की फूंक मारी। महाराज वही से ही सबरी गोपी मंत्र मुग्ध है के निहाल है गई। हो मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। भैया जमाई पक्ष के हम हैं और लाली पक्ष के आप लोग हो, और हम ज्यादा श्रम करें आपको देखने में अच्छा लग रहा है, हम ही गावे, हम ही ताली बजावे, न भुजा उठा के भाव से गाओ श्री राधे 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 राधे। ऐसे हमारे श्याम सुंदर ये तो बहाने ढूंढे किशोरी जी से मिलवे के, उनको देखवे के। मैंने आपको बताया हो ना बंधुओं, अपने घर में भी आप एक नियम रखो, ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आरसी को दर्शन जरूर कराओ। दोनों भाव हैं, आरसी को दर्शन करावे थे, ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना ये श्री जी ही तो हैं। ठाकुर जी यूं ही कहें कि भैया ने आरसी में दिखाइयो आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर। बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं, ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं। अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है, लेकिन ये अत्याद्भुत सुंदर कब लगते जब श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार श्री जी ही है, ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है। ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के, कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहें अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटा सा ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है, या हमारे मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले तो पता हो कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब बहू को देख लेंगी ना तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख लें वाकू अधिकारी बना दें। गोपी बोली अच्छा तो कहा करना चाहिए मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी के पास अपनी बहू को
मिलावे ले जा। अच्छा, कहीं नाराज? अरे नहीं, किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ, यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी। ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है को हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी। गोपी बोली तुम ही बताओ कहा करूं। बोले जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जी मेरे बेटा को ब्याह भयो लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दियो। किशोरी जी बोली कोई बात नहीं, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है? बोले मैं वही की आज्ञा ले आई हूं, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर थक तो गई हूं, तेरी सास मुंह से कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकी तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलके हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए, और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लियो, और सज धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के, किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर के बोले अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जी ने तो को बुलायो है। अब ठाकुर जी लहंगा फरिया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे। हाँ मैया चलो। अच्छा, बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगे कि गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। आहा, कितने सुंदर लाल जी हैं। सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें बोली वारी गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आइए, या कि तो चाल देख करके, या कि बैठवे के तरीका देख करके, ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से ही पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी शुद्धि बहू है तेरी। आहा। सूरदास जी महाराज का ये पद इतना सुंदर है कि ललित